स्कूल ट्रिप का खौफनाक सच। हर साल की तरह इस बार भी हमारे स्कूल में एक ट्रिप का आयोजन किया गया। यह ट्रिप हिमाचल प्रदेश के एक दूरदराज इलाके में स्थित एक छोटे से गांव के पास के जंगलों में जाने का था। इस ट्रिप का उद्देश्य था प्रकृति के करीब जाकर उसका अनुभव लेना। पूरे स्कूल में इस ट्रिप को लेकर काफी उत्साह था। हम सभी छात्र छात्राओं ने अपने अपने बैग पैक कर लिए थे और अगले दिन सुबह स्कूल के बस में रवाना होने का इंतजार कर रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ हम बस में चढ़ गए। सबके चेहरे पर मुस्कान और उत्साह साफ झलक रहा था। लगभग 6 घंटे के सफर के बाद हम उस गांव पहुंचे। गांव बहुत शांत था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने जंगल थे। हमें बताया गया कि हम एक रात गांव में बिताएंगे और अगले दिन जंगल के बीच स्थित एक पुरानी हवेली देखने जाएंगे। गांव वाले उस हवेली को लेकर अलग अलग कहानियां सुनाते थे। कहते हैं कि वह हवेली किसी जमाने में एक अमीर राजा की थी, लेकिन अब वह खंडहर बन चुकी थी। लोग वहां जाने से डरते थे क्योंकि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। लेकिन हमारे टीचर ने इसे महज अफवाह कहकर नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन सुबह हम सब तैयार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता घने पेड़ों और ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों से होकर गुजरता था। करीब 2 घंटे की पैदल यात्रा के बाद हमें दूर से वह हवेली दिखाई दी। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन पूरी तरह से खंडहर हो चुकी थी। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। हवेली के अंदर घुसते ही हवा ठंडी हो गई। दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स लटकी थीं, जो धुंधली और डरावनी लग रही थीं। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई हमें देख रहा हो। हमारे टीचर ने कहा कि हम ग्रुप में रहें और एक दूसरे से अलग न हों। हम सभी अलग अलग हिस्सों में घूमने लगे। अचानक एक तेज आवाज गूंजी, जैसे किसी ने दरवाजा जोर से बंद किया हो। हम सब डर गए और टीचर की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने हमें समझाया कि यह हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन दिल के अंदर डर ने जगह बना ली थी। थोड़ी देर बाद मैंने और मेरी दोस्त नेहा ने एक पुरानी सीढ़ी देखी जो हवेली के तहखाने की ओर जा रही थी। हम दोनों ने वहां जाने का फैसला किया। सीढ़ियों पर उतरते ही ठंड और बढ़ गई। तहखाने में घुप अंधेरा था, लेकिन हमारे पास टॉर्च थी। तहखाने में एक पुराना लकड़ी का ताबूत रखा था। उस पर कई अजीब निशान बने हुए थे। नेहा ने मजाक में ताबूत खोलने की बात कही, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। तभी अचानक हमें पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। हमने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे हम तुरंत ऊपर भागे, लेकिन जैसे ही हमने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें रोकने की कोशिश की हो। नेहा का पैर फिसला और वह गिर पड़ी। किसी तरह हमने खुद को संभाला और बाकी ग्रुप के पास पहुंच गए। हमने टीचर को सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने हमारी बात पर यकीन नहीं किया। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हम सब बुरी तरह डर गए। बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। अब तक सूरज डूब चुका था और अंधेरा घिर आया था। हवेली के अंदर की खामोशी अब खौफ में बदल चुकी थी। चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। किसी को हंसने की आवाज सुनाई दी तो किसी को रोने की। हमने हवेली के एक कमरे में खुद को बंद कर लिया। वहां हमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि यह हवेली एक जादूगर की थी, जिसने अमृता पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया था। लेकिन उसके गलत प्रयोगों के कारण वह मर गया और उसकी आत्मा इस हवेली में फंस गई। डायरी पढ़ते ही हमारे होश उड़ गए। तभी कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। हमने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। हमने तय किया कि अब किसी भी तरह इस हवेली से बाहर निकलना होगा। हम एक खिड़की से बाहर कूदे और अंधेरे में भागने लगे, लेकिन जंगल में रास्ता भटक गए। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा हो। किसी तरह सुबह हो गई और गांव के लोग हमें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि हम कई घंटों तक गायब थे और हमें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जब हमने उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा कि वे पहले ही हमें उस हवेली में न जाने की चेतावनी दे चुके थे। वापस स्कूल लौटने के बाद भी हम उस डर से उबर नहीं पाए। हवेली और वहां की घटनाओं की यादें हमें आज भी डराती हैं। हमें समझ में आ गया था कि हर जगह पर जाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, खासकर
जब लोग वहां जाने से मना करें।